आई एम गोलू गौतम। वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की पोएम फायर एंड आइस का स्टडी करने जा रहे हैं। इस पोएम के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम की बात करें तो यह जो पोएम है एक सिंबॉलिक पोएम है और इस पोएम में ऐसा बोला जाता है कि संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि यह जो संसार है यह फायर की वजह से नष्ट हो जाएगा, फायर की वजह से यह एक दिन इस संसार का अंत हो जाएगा। जबकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं यह जो संसार है बर्फ़ की वजह से नष्ट हो जाएगा और ये संसार टोटली पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। लेकिन कवि का यहाँ जो मीन्स है फायर से, वो कवि का मीन्स फायर से पैशन से है, डिजायर से है। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे लिए किसी भी चीज़ को पाने की डिजायर होती है, इच्छा होती है, जैसे प्रेम को पाने की इच्छा होती है या पैसे पाने की इच्छा होती है, हमारे अंदर लालच होता है अन्य चीज़ों को पाने का। तो कवि का यहाँ जो तात्पर्य फायर से है वो ऐसा ही है। जैसे हम हिस्ट्री में देखें तो हिटलर था, तो उसे पावर को पाने की बहुत ज़्यादा क्या थी, डिजायर थी। वो पूरी जो दुनिया था उसे कंट्रोल करना चाहता था, पावर की द्वारा इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। तो उसी प्रकार से इस फायर का मीन्स है। वो कवि का यहाँ आइस का मीन्स ये है कि संसार में ऐसे लोग भी हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो आइस की वजह से भी ये संसार नष्ट हो सकता है। कवि का यहाँ तात्पर्य ये है। कवि कहते हैं कि संसार में ऐसे लोग हैं जो फायर का सपोर्ट करते हैं, फायर के फेवर में हैं। कवि कहता है मैं उनके साथ हूँ, मैं उनसे सहमत हूँ कि यह जो संसार है, जो तीव्र इच्छा रखने वाले लोग हैं, किसी चीज़ को पाने वाले की लालसा रखने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक प्रकार से ग्रीडी आ जाता है, लालच आ जाता है। तो ऐसे लोगों की वजह से या इस वजह से यह संसार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कवि यहाँ पर उस फेवर में जाते हैं। लेकिन कवि ये भी कहते हैं कि यह जो संसार है ऐसा नहीं है कि आइस, ऐसे लोग जो आइस के सपोर्ट में हैं उसे करते हैं उनकी वजह से नष्ट नहीं होगा, उनकी वजह से भी यह संसार नष्ट हो सकता है। जो एक दूसरे से नफरत करते हैं और जो आइस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके वो भी पर्याप्त हैं संसार को नष्ट करने के लिए। तो कवि का यहाँ पर मानना इस प्रकार से है, कवि ऐसा यहाँ पर बोलते हैं। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा हम स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन स्टैंजा देखते हैं और इसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है उसको समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द टाइटल ऑफ दिस पोएम, दैट इज फायर एंड आइस एंड इट इज़ कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसा कि आपके लिए दिख रहा है कि जो पोएम है फायर एंड आइस, ये टाइटल है और इस पोएम के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। लिखा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। यहाँ कवि कहते हैं कि सम से, कि संसार में कुछ ऐसे लोग हैं, सम से कुछ कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये संसार है, जो वर्ल्ड है, ये विश्व है, इसका एंड मीन्स अंत हो जाएगा इन फायर, एक प्रकार से जो आग है उसकी वजह से यह जो संसार है वो नष्ट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, साइंटिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं उनमें से कि जो यह संसार है इसका अंत फायर की वजह से हो जाएगा, तापमान जो बढ़ रहा है उसकी वजह से हो जाएगा। आगे देखते हैं। लिखा है, सम से इन आइस, और आगे कहते हैं कि सम से इन आइस, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि यह जो संसार है यह आइस की वजह से नष्ट हो जाएगा, ऐसे लोग भी कहते हैं। आगे लिखा है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, परंतु कवि कहते हैं फ्रॉम वॉट मतलब जो भी चीज़, जो मैंने, आई हैव टेस्टेड जो मैंने अनुभव किया है, कवि कहते हैं जो मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिज़ायर मतलब जो भी डिज़ायर है, जो फायर है, मैंने उन चीज़ों का अनुभव किया है। तो कवि कहते हैं आई होल्ड विद दोज, आई होल्ड, आई मीन्स मैं, होल्ड मीन्स सहमत हूँ, तो मैं उन लोगों से सहमत हूँ, दोज हूँ फेवर फायर, दो मीच वो लोग, हूँ मीच जो, फेवर मतलब सपोर्ट में है, एक प्रकार से पक्ष में है, फायर मीन्स आग के
इच्छा के, मतलब जो डिज़ायर वाले लोग हैं, जो लालची लोग हैं, जो इस संसार में किसी चीज़ को पाने की लालच रखते हैं, इच्छा रखते हैं, डिज़ायर रखते हैं, ऐसे लोगों को मैं पक्ष में हूँ कि हाँ, यह जो संसार है फायर की वजह से नष्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों का मैं सपोर्ट करता हूँ, कवि यहाँ पर ये कहता है। आगे देखिए सेकंड स्टैंजा में कहते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सेकंड स्टैंजा में कवि कहते हैं बट मीन्स परंतु, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट मीन्स परंतु, इफ मीन्स यदि, इट हैड टू पेरिश, पेरिश मीन्स होता है एक प्रकार से ख़त्म होना, बर्बाद होना। कवि कहता है कि अगर यह जो संसार है अगर 2 बार नष्ट होता है, अगर यह जो संसार है 2 बार नष्ट होता है, तो कवि कहता आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। कवि कहता है कि आई थिंक, कि मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ, आई नो एनफ ऑफ हेट, कि जो हेट है, हेट का यहाँ पर जो मतलब है वो आइस से है। जो जीलियस वाले लोग हैं, जो नफरत करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, तो कवि कहता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग आइस वाले हैं, आइस को सपोर्ट करने वाले हैं, वो लोग भी इस संसार को नष्ट कर सकते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई, और कवि कहता है कि टू से मीन्स कहना, दैट मीन्स की फॉर डिस्ट्रक्शन आई, कि जो डिस्ट्रक्शन करना है, या जो संसार है यह आइस की वजह से भी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। इज आल्सो ग्रेट, यह भी एक प्रकार से पर्याप्त है। एंड वुड सफाइस, और यह भी इस संसार को नष्ट करने के लिए, यह दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। कवि का कहने का मतलब ये है कि अगर यह जो संसार है 2 प्रकार से या 2 बार नष्ट होता है, एक बार फायर की वजह से और आइस की वजह से, तो आइस भी कम नहीं है, यानी कि जो नफरत करने वाले लोग हैं इस संसार में वो भी कम नहीं हैं, उनकी वजह से भी यह जो संसार है यह नष्ट हो सकता है। कवि यहाँ पर अपने जो भी थिंकिंग है, अपने थॉट हैं, उनके लिए इस प्रकार से बताता है, यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। चलिए इस पोयम के लिए एक बार और जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा के लिए लिखा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। कवि कहता है कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि यह जो संसार है यह फायर की वजह से नष्ट होगा, सम से इन आइस, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संसार है यह आइस की वजह से नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन कवि कहता है कि जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने इच्छा से अनुभव किया है, जो पैशन वाले लोग होते हैं, जो किसी चीज़ के पीछे भागने वाले लोग होते हैं, उनकी वजह से यह संसार नष्ट हो जाएगा। आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर, कवि कहता है मैं उन लोगों के समर्थन में हूँ, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो इस बात को कहते हैं कि फायर की वजह से यह संसार नष्ट हो जाएगा। आगे वो कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कवि कहता है लेकिन अगर यह संसार 2 बार नष्ट होता है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो कवि कहता है मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि जो हेट है, जो आइस है, वो भी कम नहीं है, उसकी वजह से ये भी संसार नष्ट हो जाएगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि यह भी कहना कि जो आइस है वो भी पर्याप्त है इस संसार को नष्ट करने के लिए। इन वुड सफाइस, इस प्रकार से आपका यह साइंस जो पोयम है वो कंप्लीट होती है। ओके, आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। इसका सेंट्रल आइडिया, स्टैंजा बेसिस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पसंद ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, जब तक टेक केयर।